सकती है। तो जो आर्मी पर्सनल है सतीश दुआ, उन्होंने बोला कि अगर ये आईटीबीपी से आती रिपोर्ट तो मैं उसको ज़्यादा वैलिड मानता। एक पुलिस ऑफिसर को नहीं पता है ग्राउंड रियलिटीज़, तो मैं इस रिपोर्ट की वैलिडिटी पे डाउट करता हूँ। ऑल्दो जो मनोज जोशी हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं, आईटीबीपी वाले को ज़रूर पता होगा, बट जो पुलिस वाले हैं उन्होंने बिल्कुल लोकल से कंसल्टेशन करी है, उन्होंने आईटीबीपी वालों से भी कंसल्टेशन करी है। और ये वैसा ही है जैसे देपसांग बल्ज में हमें हमें बहुत सारा एरिया 900 स्क्वायर किलोमीटर हमने लूज़ कर दिया था, ठीक है, जो हमें बाद में पता चला। ठीक है, तो दिस रिपोर्ट को हमें सीरियसली कंसिडर करना चाहिए एंड आई डोंट डाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन इज़ कि क्या इस बार जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है कैसे वो मिलिट्री के रिस्पॉन्स से डिस्टिंक्टिव रहा है, यानी अलग रहा है। ठीक है, मनोज जोशी जो ऑब्जर्वर हैं वो बोलते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन छुपाई गई है लोगों से वो बहुत गलत है। ठीक है, ये बात बिल्कुल फैक्चुअल है कि चाइनीज़ सोल्जर ने ऑक्यूपाई किए हैं जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, बट अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। ठीक है, अब मनोज जोशी जो सतीश जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि देखो हाँ, बात तो मतलब सही है कि गवर्नमेंट कुड हैव डन बेटर इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग। ठीक है, बट उन्होंने नहीं शेयर करी क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से शायद उन्होंने ना शेयर करी हो। पर ये सोचने की बात है कि अभी तक जो हमारा YMCC था, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स, ठीक है, वो काम बढ़िया से कर रहा था। ठीक है, जो YMCC है ये 1996 में इसको फाइनलाइज किया था। इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म बनाएंगे जिसमें अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट भी आता है तो आराम से बैठ के बात करेंगे इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटेशन। ठीक है, तो वो बोल रहे थे कि जो YMCC टॉक है अभी तक तो वो सही चल रहा था, तो हमें सोचने की बात है कि एकदम से 2020 में कैसा ऐसा चेंज आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कि क्या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम एक वाइट पेपर को पब्लिश करें। अब ये वाइट पेपर क्या होता है? वाइट पेपर बेसिकली होता है एक स्ट्रैटेजिक पेपर जिसमें इश्यूज़ के बारे में बताया जाता है एंड रिफॉर्म्स कैसे उस इशू को टैकल कर सकते हैं इस बारे में बात होती है। तो अब यहाँ पे सतीश जो बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब कि इट्स बेटर कि इंडिया की गवर्नमेंट मेक अ स्ट्रैटेजी पेपर देन एन आर्म चेयर स्ट्रैटेजिस्ट। आर्म चेयर स्ट्रैटेजिस्ट क्या होता है? जिसको पता नहीं होता, बेसिकली उसकी नॉलेज बहुत साउंड नहीं होती, बट वो बस असम्पशंस पे बात करता है कि रादर देन वो लोग ऐसी कोई स्ट्रैटेजी पेपर बनाए, इंडिया को बनानी चाहिए। एंड वो ये भी बताते हैं कि इंडिया के पास कोई NSS नहीं है या NDS नहीं है। व्हाट इज़ NSS? नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी या नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी। ये बेसिकली बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे USA वगैरह ये हर 2 साल के बाद 4 साल के बाद एक नेशनल स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट वगैरह, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, डिफेंस स्ट्रैटेजी, ये सब पब्लिश करते हैं। तो भारत के पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही धुंधला रीजन है, इसको क्लैरिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बहुत बड़ा एक ये सारे इश्यूज़ में आप लिख सकते हैं, एक बहुत बड़ा ये है कि मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं विच इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। इट इज़ नॉट वर्किंग इन एम्ब्रेला। पाकिस्तान बॉर्डर के साथ क्या है, BSF काम करती है और वो ऑपरेशन कंट्रोल में होती है किसके? आर्मी के। पर ऐसा चाइना LAC बॉर्डर पे नहीं है। ये किस्सा है LOC का, पर LAC पे मल्टीपल एजेंसीज काम करती हैं, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी। जो बॉर्डर सिक्योरिटी का बेसिक काम है वो ITBP करती है, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर है। देन सेकंड, आर्मी भी पेट्रोल करती है बॉर्डर। ठीक है, देन स्पेशल फ्रंटियर यूनिट भी है जो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर काम करती है। देन YMCC जो हमने अभी ऊपर बात करी, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन इंडिया चाइना बॉर्डर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर काम करती है। देन हाई लेवल टॉक्स बिटवीन एंड मिलिट्री डायलॉग्स। ठीक है, देन चाइना स्टडी ग्रुप। जो चाइना स्टडी ग्रुप है वो टैक्टिकल लेवल डिसीजन के बारे में बात करते हैं कि कैसे टैक्टिकल लेवल डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सब आप इश्यूज़ में लिख सकते हैं कि मतलब इतना सारा एक तो इंफॉर्मेशन क्लैरिटी होनी चाहिए। व्हाट आर द इश्यूज, इफ़ यू हैव टू राइट व्हाट आर द इश्यूज ऑफ LAC and what are the present issues India is facing in conflict with China, then you can say that there is lack of trust first of all,
Then you can write that the reports which have been published by locals are not been trusted and not been worked upon. Then you can write that although YMCC consultations worked fine till now, but there needs to be a reform in that. Okay. Then you can write India needs to publish a white paper, since India does not have a national security strategy or national defense strategy. Then you can mention that there are multiple agencies that are working, and that is making things more complicated, and you can mention these agencies in your answer. Then we will talk about what is the need, like what reforms you will suggest. Okay, what is the way forward? Then first is that we need better clarity on operational and administrative aspects. Confusion has to be reduced. Then re-strategize the border policy. Presently, this time government allowed the soldiers on the border to use the guns in case of a conflict. But as we saw in Arunachal, when Chinese attacked last year in December, they did not use ammunition per se, but they used sticks and they used physical force. So we need clarity, like why matlab Indian soldier would not be able to use the Indian soldier will not be able to use the guns when the opponent force is using just physical force. So we need clarity on border policy. Then publishing maps. Okay, now this is also a bit controversial, that in 1993 it was agreed between China and India that we will share the perception of the border. मतलब चाइना जो है वो अपना परसेप्शन की वो बॉर्डर क्या कंसिडर करता है वो हमारे साथ शेयर करेगा, और इंडिया अपना परसेप्शन क्या है वो शेयर करेगा। ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ था 1993 में, पर चाइना ने शेयर नहीं किया। अब इसमें जो डाउट आता है वो उनकी इंटेंशंस पे आता है कि भैया चाइना की इंटेंशन ही नहीं है शेयर करने की, क्योंकि वो इस बॉर्डर कन्फ्लिक्ट को अलाइव रखना चाहता है, उसको वो प्रेजेंट रखना चाहता है। इंडिया ने बहुत बार बोला है, 14-15 में फिर से बोला गया था कि भाई बॉर्डर के वो मैप शेयर करते हैं, उन्होंने उनकी तरफ से फिर कोई एक्शन नहीं आया। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों लोग ये सजेस्ट करें कि हाँ, इंडिया को अपने मैप्स अपनी परसेप्शन पब्लिश कर देनी चाहिए। ठीक है, एंड देर नीड्स बट दे द डायलॉग हैज़ टू बी ओपन, उस पर डायलॉग होना चाहिए। ठीक है, ये है कि 1986 में एक समदरोंग चू एक स्टैंड ऑफ हुआ था, और 2013 में दिपसांग स्टैंड ऑफ हुआ था। तो उससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि समदोंग में उसको कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व होने को 8 साल लगे, तो पेशेंस इज़ द की। ठीक है, एंड दूसरा कि देपसांग बल्ज में हमको बाद में पता चला कि 900 स्क्वायर किलोमीटर हम लूज़ कर चुके हैं, तो हमें इतनी देरी नहीं करनी चाहिए। वी शुड टेक स्टर्न एक्शंस, एंड we need clarity, and we need dialogue with the Chinese, and we need to rebuild the trust. Okay, this is all about it in this article. I hope you gained something. Thank you so much for listening. Have a very good day. Thank you.